फरमाए। दिल बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, एक लम्हे भर भी इत्मीनान नहीं है। एक मोमिन के दिल को इत्मीनान ऐसे हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ कुरान की अज़मत पे उंगलियां उठती हों, एक तरफ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पे उंगलियां उठती हों, एक तरफ सरकार सहाबा इकराम की अज़मतों पे उंगलियां उठती हों, और हम चैन की नींद सो जाएं, हमको अच्छा लगे, हम हंसें मुस्कुराएं। ये एक मोमिन को किसी हाल में गवारा नहीं हो सकता। हक है अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम के ईमानी जज्बे के समंदर में से कुछ कतरात हमारी झोली में डाल दे। आमीन आमीन, ताकि हमारी मग़फ़िरत का वो सामान बन सके। आमीन आमीन। दोस्तों, बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं अपने अशार के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितने लोग हैं जो सरकार के नाम पे अपनी जान दे देंगे। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। जो यहाँ हाथ नहीं उठा सकता वो जान दे सकता है? अरे जो यहाँ हाथ नहीं उठा सकता वो जान दे सकता है? भाई कितने लोग, वो उधर जो पीछे बैठे है भाई, अब ये बताइए जो नरसिम्हानंद ने जो गुस्ताखी की है उसके लिए कितने लोग FIR कराएंगे? आने वाले जुमे को ये सब उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि कम से कम एक लेटर पैड आप बनाइए। एक लेटर पैड बनाने के बाद यहाँ का जो पास का थाना हो वहाँ पर जाइए। ऐसे जलसे 1 लाख कुर्बान सरकार की अज़मत। अगर हमारे सरकार की अज़मत में उंगली उठती रही और हमारे जलसे होते रहे तो ऐसे जलसों को कोई फायदा नहीं है। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? इमाम मालिक ने फरमाया कि सरकार का गुस्ताख जिंदा रहे और उम्मत मुस्लिमा को उस वक्त मर जाने का उन्होंने हुक्म फरमाया कि सारी उम्मत को मर जाना चाहिए अगर गुस्ताख जिंदा है। तो हम इस वक्त कमजोर जरूर है, लेकिन हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, इन तमाम तर उलमा की मौजूदगी में आप सब मुदब्बिर, मुफक्किर, फ़आल शख्सियात यहाँ मिंबर नूर पे मौजूद हैं। आप मेरी हाथ में लब्बैक हैं। भाई मैं अगर वाकई मोहब्बत है तो कहें, मैं कोई किसी को फोर्स नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, कि अगर वाकई आप मोहब्बत रखते हैं, जर्रा बराबर की ईमान की लौ आपके दिल के अंदर जल रही है, तो आप इस बात को कहिए कि हम आने वाले जुमे को पहले FIR कराएंगे, और अगर FIR में वो नरसिम्हानंद कमीना इस मुल्क को तोड़ने वाला गिरफ्तार नहीं होता है तो हम उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एहतजाज करेंगे पूरे हिंदुस्तान। बेशक बेशक। क्या हुआ, करेंगे नहीं करेंगे? वो तुम्हारे नबी को गालियां दे रहा है, तुम खामोश बैठोगे? अरे आप बताइए, कोई अगर आपके बाप को गाली दे, आपकी माँ को गाली दे, हम अपने माँ बाप की गाली को एक नबी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की अज़मत पे कोई उंगली उठाई हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप सब अहद करिए, कोई फायदा नहीं है। 1000 मदरसे आप बना लीजिए, 1000 मदरसे आप बना करके 1000 लर्निंग सेंटर बना लीजिए। अगर सरकार की नामूस पे पहरा नहीं दे पाए, ये सब क़यामत के दिन मुंह पे मार दी जाएगी। मेन मकसद कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। अरे भाई बैठो यार, बैठ जाओ, अपना तबली मत बचाइए। मैं अपने दिल की बात अपने अल्फाज में पहुंचा रहा हूँ और आप हैं कि हंगामा किए हुए। आपको मालूम नहीं कि पूरे हिंदुस्तान का हालात इस वक्त कैसे हैं। एक बावा, एक खबीस मुसलसल इस्लाम और मुसलमान के और सरकार के खिलाफ बोलता चला जा रहा है, और आप होश के नाखून नहीं ले रहे। अरे बैठ जाइए, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। अभी वहां पे जो धरने हो रहे हैं वहां पे कौन सी मास्क पड़ रहे हैं? अरे कौन सा मास्क पड़ रहा है मोदी योगी की रैली के अंदर? क्या बात है? वहाँ कोई कोरोना वोरोना नहीं है। बस सिर्फ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं, बाकी सब गरीबों को दबाया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये, आप दोस्तों में बड़ा तल्ख लहजे में ये बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये, एक मुसलमान बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत हिंदुस्तानी, हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम अपने तन मन धन से आगे बढ़े। इसके लिए कितने मुसलमान आगे आएंगे? बस 50, 60, 100, 200 कितने आगे आएंगे? आप अपने घरों में रहेंगे। क्या सहाबा इकराम से अच्छी हमारी जिंदगी? क्या इमाम हुसैन से अच्छी हमारी जिंदगी? सरकार को कोई गाली देता रहा, हम अपने घर में रहे? याद रखिए, मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में ये सारी बातें कह रहा हूँ।
अगर आप इस जलसे का फायदा चाहते हैं, इस जलसे का ये फायदा चाहते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए बाहर निकले, एक एप्लीकेशन तैयार करके उसके खिलाफ एफआईआर करें। यहाँ से हुई है एफआईआर? नहीं हुई है। नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है अभी तक? अरे 8-10 दिन से ज्यादा हो गए। वसीम रिजवी के खिलाफ कराई एफआईआर? कराई नहीं कराई? बताइए आप। नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? बस खाली जलसा करने के लिए आ गए हम। इसलिए जलसे का फायदा तभी होगा, मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों से। ये सब उलमा मेरे सर के ताज हैं, मैं इन सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब दर्द होगा तो अपनों से कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। आज सीमांचल के अंदर हजारों जलसे होते हैं। बताइए कि हमारे ईमान इतने कमजोर है कि कोई सरकार को और कुरान की अजमत में उंगली उठाते रहे, हम खामोश बैठे रहेंगे? अरे हमारी जब तक सर हो, जब तक इस जिस्म पर सर सलामत है, सरकार की इज्जत पे हम उंगली नहीं उठने देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और बरेली शरीफ में भी एहतिजाज होगा। इस जुमे को पूरे बरेली के मुसलमान और अतराफ के मुसलमान सड़कों पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये कमीना, ये गुस्ताख, ये खबीस गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुस्ताख नबी की एक सजा, बोलिए क्या है गुस्ताख नबी की सजा? गुस्ताख नबी की एक सजा, बस सरतन से जुदा, सरतन से जुदा बोलिए और जोर से बोल के जरा बताइए, वाकई ईमानी जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सजा, वो आवाज नहीं निकल रही जिससे रश के कोहन कांप जाता है, जिस आवाज से पूरी जमीन दहल जाती है, जिस आवाज से कुफ्फारों के दिल में हैबत बैठ जाती है, वो आवाज अभी निकल रही है। बोलिए गुस्ताख नबी की एक सजा, हाथों को उठा के, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करेगा, चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हम उसको जिंदा रहने नहीं देंगे, उसको चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि बात हमारे तक नहीं है, इस महबूब कायनात तक उसने ये बातें कही हैं। और हम लोग खुश रहें, अपने घर में चैन की नींद सो, हमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है, हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। समझ रहे आप? इसको लाइट बंद कर दीजिए। तो मेरी बात आप लोगों को बुरी तो नहीं लगी? बुरी तो नहीं लगी? अभी बता देना। हाँ, मैं चाहता हूं आप बुज़दिल मत बनिए। आज इतना बड़ा मामला, हादसा हो रहा, कल इससे बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं भड़का नहीं रहा हूं आपको। जो कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, हमें हर धर्म का सम्मान करने के बारे में बताता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमें इस मुल्क का संविधान भी प्यारा है और हमें सबसे पहले अपना इस्लाम प्यारा है। बेशक, बेशक सरकार की इज्जत पे उंगली उठेगी तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। दुरूद